आज के टाइम पर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां कॉमन हो चुकी हैं। पहले के समय में था ऐसा? पहले के समय में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां थी? नहीं थी ना। ये सब कलयुग का देन है। यहाँ पर आज के टाइम पर सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। कौन मर रहा है, किसको 10 बीमारियां पकड़ रही हैं, किसको क्या हो रहा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आपको भी फर्क नहीं पड़ता शायद से। अब आप बोलेंगे कि भाई साहब आज के टाइम पर अगर हम ऐसी चीजें नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि आपको हर समय नया नया स्वाद चखना भी तो जरूरी होता है। तो भाई साहब ये भी ध्यान रखना कि ये भी आपको अपनी नई नई बीमारियों का स्वाद चखाने से पीछे नहीं हटेगा। तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी होगी, यहाँ पर आप तैयार रहना। तो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आपने टाइटल वगैरह में देख लिया होगा तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल गई होगी कि इस वीडियो में बात होने वाली है कि भाई साहब जो बीमारियां निकल रही हैं नई नई, वो कहां से निकल रही हैं और कैसे निकल रही हैं। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे तेल के बारे में बात करने वाले हैं जिसके वजह से हमारे मानव जीवन में कई नई बीमारियों का उद्घाटन हुआ है। सो वो कौन सा तेल है, उसका नाम है पाम ऑयल। पाम ऑयल के बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा, हो सकता है कि आपने भी सुना होगा। अगर आपको नहीं भी पता होगा तो इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। सो इस वीडियो में आप पाम ऑयल के बारे में जानने वाले हैं कि भाई साहब वो हर रोज बन रहा है, लेकिन बनने के साथ साथ वो हर रोज किसी ना किसी को नई बीमारियां तोहफे में दे रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए, ठीक है। आप बाहर का जब पैकेट वगैरह का सामान खाते हैं, जैसे कि बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, कुरकुरे हो गया, तो उसके पीछे आपने अगर नोटिस किया होगा तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिखा होता है। उसमें क्या होता है कि उस सामान को बनाने के लिए, मान लो आप बिस्किट खा रहे हैं, तो बिस्किट को बनाने के लिए जितने भी सामान का इस्तेमाल किया गया होता है उसमें मेंशन हुआ होता है और उसमें ही पाम ऑयल का नाम लिखा होता है। जैसे कि पाम ऑयल हो गया, पाल्मोलिन हो गया, वेजिटेबल्स ऑयल हो गया, ये अलग अलग तरीके के नाम उसमें मेंशन किए गए होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो ऐसी चीज को जब आप देखें किसी पैकेट पे तो उसको अवॉइड करें, उसको खाने की कोशिश ना करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ये पाम ऑयल होता कहाँ पर है, बाद में हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, यानी ये होता क्या है। सो आज के टाइम पर इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे जो कंट्रीज हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में इस तेल को बनाते हैं। और भी कंट्रीज बनाते हैं, लेकिन ये दोनों कंट्रीज काफी ज्यादा मात्रा में इस तेल को बनाते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी पाम ऑयल बनते हैं उसमें से 85% तक का हिस्सा इन्हीं दोनों कंट्रीज का होता है। अब हम समझते हैं कि ये पाम ऑयल होता क्या है। तो देखिए, ये जो तेल है वो ताड़ के पेड़ का जो फल होता है उससे निकाला जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सो ये तेल फास्ट फूड इंडस्ट्रीज में बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत तेजी से अपना रोल निभा रहा है, और ये अपना रोल निभाने में सक्सेसफुल हो चुका है और हो रहा है अभी तक, क्योंकि ऐसे तेल ने मानव जाति के जीवन में कई नई नई तरीके की बीमारियों का उद्घाटन किया है। और ये नई नई बीमारियां जिस भी बंदे को पकड़ती हैं उस बंदे को परमानेंटली के लिए पकड़ सकती हैं, यानी एक प्रेमी के जैसे चिपक जाती हैं, वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहती। अब ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसके वजह से इस तेल का ज्यादा सेवन करने से या फिर इस्तेमाल करने से आपको हो सकती हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है दिल की बीमारी, यानी इसमें आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पाम ऑयल के अंदर सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, इसलिए आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। दूसरा है मोटापा, इसमें कैलोरी लेवल बढ़ जाता है जिसके वजह से आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं। सो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी और भी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसी चीज की वजह से जो अदर कंट्री के लोग होते हैं उनमें ज्यादातर मोटे लोग देखने को मिल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर पैकेट फूड बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं बजाय दाल चावल के। लेकिन इंडिया में अभी भी दाल चावल चल रहा है, जिसके वजह से बहुत से इंडियंस अभी इन बीमारियों का शिकार नहीं बन पाए हैं। लेकिन इन चीजों की शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी है। आपको अपने एरिया में ही बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसी कई बड़ी बड़ी बीमारियां देखने को आपको मिल सकती हैं। इसमें तीसरा प्रॉब्लम होता है लीवर का। इसमें क्या होता है कि जो भी पाम ऑयल होता है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके वजह से आपका जो भी लीवर है वो फैटी हो जाता है, यानी उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसमें चौथा प्रॉब्लम हो सकता है अल्जाइमर डिसीज का। इसमें क्या होता है, अब मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा वर्ड है जिसके वजह से आपको समझ में नहीं आया होगा, बहुत प्रोफेशनल लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम आसानी से समझते हैं। अब देखो, इसमें क्या होता है कि ये चीजें आपके माइंड के ऊपर अफेक्ट डाल सकती हैं, जैसे कि किसी बात को सोचने में आपको कठिनाई होगी, आपका माइंड किसी भी चीज के बारे में अच्छे तरीके से नहीं सोच पाएगा। ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि ये है कि इस तेल का इस्तेमाल कहां कहां पर होता है और कैसे होता है। सो इसमें सबसे पहले है फूड इंडस्ट्री, यानी खान पान जैसी चीजों में इस तेल का इस्तेमाल किया
किया जाता है। अलग अलग खाना पकाने में या फिर किसी भी चीज को तलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप ये जो बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे वगैरह मार्केट से खरीद के लाकर खाते हैं, सो आपने भी कभी न कभी ऐसा जरूर सोचा होगा कि ये इतने दिनों तक आखिर चलते कैसे हैं। यानी ये चीजें पैकेट में पता नहीं कितने दिनों तक रहती हैं, लेकिन ये खराब क्यों नहीं होती। सो इनके पीछे इन्हीं तेलों का कमाल होता है। और ऐसे तेल का इस्तेमाल केक वगैरह या फिर ब्रेड वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही मार्जरीन या फिर स्प्रेड जैसी फूड में भी होता है, जैसे कि बटर वगैरह बनाने के लिए या फिर मिल्क जैसी चीजों को बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल होता है। ऐसी कई भी चीजें हैं, जैसे चॉकलेट हो गई, मिठाई हो गया, नूडल्स हो गया, इन सारे जगहों पर इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि आपके आइसक्रीम में भी इन तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, ये जो लोग होते हैं ये इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस तेल की एक खास बात है। वो खास बात ये है कि इस तेल का इस्तेमाल जिस भी चीज में किया जाता है उसका टेस्ट और रंग दोनों बरकरार होता है, यानी इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता। और अगर ऐसी चीजों को आप किसी और तेल में बनाएंगे तो उसमें से महक आता है। मान लो अगर आप किसी भी चीज को सरसों के तेल में बना रहे तो उसमें से महक आता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट और कलर दोनों चेंज हो जाता है। इसलिए किसी और तेल का इस्तेमाल ना करके इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, इस तेल का इस्तेमाल आगे कहां कहां पर होता है। सो इस तेल का इस्तेमाल ब्यूटी और पर्सनल केयर जैसी चीजों में भी होता है, यानी साबुन, डिटर्जेंट या फिर शैम्पू जैसी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। और आप लोग ये जो क्रीम वगैरह लगाते हैं, लोशन वगैरह लगाते हैं, मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं, इन चीजों को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो लड़कियां होती हैं जो कि लिपस्टिक वगैरह, कॉस्मेटिक चीजें यानी मेकअप वगैरह जैसी चीजें लगाती हैं, इन चीजों को बनाने के लिए भी किया जाता है। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी कुछ दवाइयों में किया जाता है, सप्लीमेंट में किया जाता है, और जो भी जानवर के जो भी खान पान होते हैं उनमें भी कुछ न कुछ मिलाया जाता है। ये पाम ऑयल हर मार्केट के जितने भी ठेले वाले हो गए या फिर जितने भी दुकानें हो गए, उनमें ज्यादातर जगहों पर ये अपना कैसे कब्जा जमा चुका है और जमा रहा है। यानी ऐसी चीजें आपके खान पान में किस तरीके से धड़ल्ले से मिलाकर बेची जा रही हैं आपको, और आप मजे से, चाव से इस चीज को आप खा रहे हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है सस्ता तेल। पाम ऑयल ये जो तेल है ये बाकी तेलों के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता मिलता है। मान लो अगर कोई भी तेल 100 रुपया लीटर मिल रहा है तो ये 30-40 रुपया लीटर मिलता है, यानी ये इतना सस्ता मिलता है। जिसके वजह से होता क्या है कि ये तेल ठेले वाले से लेकर, यानी वड़ा पाव, समोसा से लेकर बड़े बड़े फूड इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल हो रहा है, यानी बिस्किट, नमकीन तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। उसके वजह से उनके लिए वो चीजें किफायती हो जाती हैं। अब इस तेल को सबसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसकी है अवेलेबिलिटी, यानी ये हर जगह उपलब्ध होता है, यानी हर जगह ये सभी को आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इसकी खेती काफी ज्यादा मात्रा में की जाती है, जिसके वजह से ये सारी जगह अवेलेबल होता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है लंबी शेल्फ लाइफ, यानी पाम ऑयल जो होता है वो बाकी तेलों के मुकाबले ज्यादा समय तक चलता है, यानी ये जल्दी खराब नहीं होता। जिसके वजह से क्या होता है कि जो दुकानदार होते हैं वो एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल करते हैं, यानी कई बार इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से उनका पैसा भी बच जाता है और आपका फायदा भी हो जाता है। ये चीजें दुकानदारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि एक ही चीज को बार बार गर्म करने से उसमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, वो चीज जहरीला हो जाता है। इसीलिए ये चीजें आपके लिए हानिकारक है, इसलिए आपको ये चीज नहीं खानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर इस तेल की वजह से इतनी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां हो रही हैं तो लोग इसे हल्के में क्यों ले रहे हैं, और इसे हल्के में लेने से क्या अंजाम हो सकता है, यानी आपका क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, वो तो भाई साहब आपको भी नहीं पता। तो भाई साहब इससे आपको कहीं दूर दूर तक तो फायदा दिख नहीं रहा है, यानी जो भी आप चटक मटक खाते हैं, चटक मटक स्वाद के लिए आप जो भी नई नई चीजें खाते हैं, इससे आपका कहीं दूर दूर तक फायदा नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आपने अपने जीभ को कंट्रोल में नहीं रखा तो इससे आपको हर एक अंग में तकलीफ होने वाली है, आज नहीं तो कल ये चीजें जरूर होगी। सो यहाँ पर आपको अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपने से कॉम्प्रोमाइज करना है, यानी गलत चीजों को खाना छोड़ना है। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने हेल्थ के मालिक हैं, आप अच्छी तरीके से सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, यानी अच्छी अच्छी चीजों को आप खा सकते हैं, फल फ्रूट जैसी चीजें आप खा सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।